ओम शांति। आज की वाणी में प्यारे बाबा ने हमको ये बात अंडरलाइन की है कि बच्चे सेंसिबल बनो, इमोशनल के बजाय सेंसिबल बनो। अभी ज़्यादातर आप अपने आप को देखिए कि आपके जीवन में आप कहाँ तक कॉमन सेंस का, सही पहचान का, सत्यता से काम लेते हैं और कहाँ तक आप अपने फीलिंग से या इमोशन से काम लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, समझो कोई टूरिस्ट होता है और उसको कोई देश में जाना होता है, तो पहले ये टूरिस्ट पढ़ाई करेगा, समझेगा देश कौन सा है, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझेगा, कल्चर समझेंगे। और वो जब एक पहचान मिलती है, तो जब वो टूरिस्ट उस देश में पहुंचता है, तो जो भी कुछ देखता है उस पहचान के आधार से देखता है। तो फिर उस विजिट में उन चीज़ों की महत्व बढ़ती है, तो समय वैल्यूबल होता है। कई ऐसे टूरिस्ट हैं जो केवल वो चलो घूमने के लिए जावे, बस फीलिंग्स में रहते हैं, विनाशी चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन कुछ स्टडी नहीं किया है पीछे से, इसका महत्व क्या है वो पता नहीं है। तो बस घूमना फिरना हो गया, सेंसरी प्लेजर हो गया, वापस आ गए, बात खत्म। तो एक सेंसिबल जीवन बनानी है तो इट इज़ अबाउट एनरिचिंग आवर लाइफ। एक सत्यता हमारे अंदर जागृत हो और उसके आधार से एक पहचान हो, खुद की पहचान हो, परमात्मा की पहचान हो, हमारे पार्ट, हमारा लक्ष्य की पहचान हो। तब तो फिर हमारी जीवन में एक वैल्यू आएंगी ना। तो आज बाबा एक विधि बता रहे हैं कि सेंसिबल बनना है तो अविनाशी चीज़ों का मंथन करना है, अपने से वार्तालाप करके उन बातों को दिल में बिठाना है। हम सारा दिन विनाशी चीज़ों के ऊपर सोचते हैं, क्या करना है, किसको मिलना है, लेकिन कहाँ तक हम अविनाशी चीज़ों पे सोच लगाते हैं। हम कहाँ से आए हैं, हम किसके हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमको गुणवान बनना है तो कौन सा ज्ञान चाहिए। तो एलिवेटेड थिंकिंग क्रिएट्स एन एलिवेटेड लाइफ। तो अविनाशी चीज़ वो है जो श्रेष्ठ है। तो चीज़ों पे हम थोड़ा सा टाइम देते हैं तो हमारी लाइफ की पर्पस, हमारी जीवन यात्रा इतनी खुश मिजाज में बीतती जाती है। आज बाबा ने कर्मों की गुह्य गति को भी बताया है कि देखो, एक होता है कर्म, अकर्म और विकर्म। सत्युग में जब होते हैं तो वहाँ कर्म की भोगने की बात तो होती ही नहीं है, वहाँ कोई दुख अशांति नहीं होता है। लेकिन जब हमारे कर्म बिगड़ते हैं तब तो ये संसार एक विकारी संसार बनता है, तमो प्रधान संसार बनता है, जिसमें फिर हम पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको दुख से छुड़ाओ। तो आज मीठी प्यारी बाबा की ऐसी वाणी चली है जो हम ये कहेंगे, सुनते हुए आप इस आत्मा की स्मृति में बैठो और अपनी बुद्धि की लहर बाबा की बुद्धि की लहर से मैच करो। उस वेव को फॉलो करो तो जो भी बाबा का भाव है वो आप कैच करेंगे। तो आज एक मैं समझती हूँ मुरली एक कमेंट्री जैसी है, जिसमें बाबा हमारी स्मृति को श्रेष्ठ लेके जा रहा है। बच्चे, तुम कहाँ से हो और तुम क्या करने के लिए आए हो। तो चलो हम सुनते हैं मीठी बाबा की वाणी। तो आज बाबा बोले, मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा है।
हमें अब बाप के साथ पहले तबके, माना पहले फ्लोर में जाना है। वो कौन सा है? शांति धाम, जहां आत्मा ओरिजिनली की रहवासी है। प्रश्न, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपनी दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। ये भी एक सीक्रेट है कि जब वो पढ़ाने वाला जो है उसकी पहचान सही मिलती है तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ज्ञान सुन रहे हैं, तो वो ज्ञान उस लेवल से धारण होता है। तो इसीलिए आज की वाणी बाबा बहुत इस बात पे एम्फसिस दे रहे हैं, बच्चे मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो। ओम शांति। यह किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने। यह बाप दादा इकट्ठे हैं, तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूं। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूं, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूं। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, मैं सदैव देही अभिमानी हूं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसीलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। ईश्वर के कोई भी देह के संस्कार नहीं है, इसीलिए उनकी महिमा न्यारी है। वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, पतित पावन है। तुम जानते हो सत्युग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती है न विचित्र की। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख करता पतित पावन। ये कोई मनुष्य आत्मा की महिमा नहीं है। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की। अभी चलो 1 सेकंड में मूल वतन में। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। फिर हम आत्माएं पारलौकिक वर्ल्ड में आती है,
वहाँ है आत्माएं और यहाँ है जीवात्माएं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती है। अभी चलो हम ये 3 तबके का सहर करें। तो अभी जहां पे भी बैठे हैं, 1 सेकंड में आप इस देह से न्यारे हो जाओ और अपने आप से प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूं? इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, आत्मा। मैं कहां से आई हूं? अभी अपनी बुद्धि अपने घर तक लेके चलो, जो पहला मंजिल है, निर्वाण धाम, शांति धाम, जहां पे बिल्कुल आत्मा निराकार अवस्था में रहती है, दुविधा से परे, आकर्षण से परे। और जब आप नीचे वापस आते हैं तो अपना लाइट का वस्त्र पहन लीजिए। लाइट की बॉडी माना आंतरिक गुणों की बॉडी, आंतरिक शक्ति, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, उस सूक्ष्म फीलिंग्स में रहते हुए वापस से साकारी दुनिया में आ जाओ। तो ये बातें जब बुद्धि में रहती हैं तो एक सत्य स्वरूप में रह सकते हैं, सत्यता की अवस्था में रह सकते हैं। तो भी बाबा कहते हैं हम आत्मा है, यह नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़े ही होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे? अभी आप जज कीजिए। सेंसिबल कौन? आत्म अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। जब हम हमारे सोच को श्रेष्ठ बनाते हैं, when we are thinking of purpose, belonging, identity, तो हमारी अंदर की सत्यता प्रत्यक्ष होती है। And truth is eternal. Truth is a reality, a real state of being. तो उसमें जब हम रहते हैं तो हमारी मनसा बहुत शांत और शीतल रहती है। अभी इसमें बाबा कहते हैं जब वो ट्रूथ इमर्ज होता है तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल में लगाने के लिए मेहनत करनी है। जब हम लिखते हैं, मंथन करते हैं, खुद को प्रश्न पूछते हैं तो एक सीखने की भावना रहती है, तब तो ज्ञान दिल में बैठेगा ना। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो यह निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं। अभी बाबा हमको संबंध में लेके आ रहे हैं। पहले स्मृति, उस ऊपर की संसार की स्मृति दिलाई, और फिर नशा कैसे बनी रहे वो बताया। अभी संबंध की बातें कर रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे। सत्युग में तो यह नॉलेज किसको भी रहती नहीं है। बाप ही इस संगम युग पर आकर यह नॉलेज देते हैं। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है। वह है आत्माओं का घर।
बाप और बच्चे रहते हैं तो सब ब्रदर्स है। उस दुनिया में बाप और बच्चे रहते हैं, निराकार आत्मा निराकार परमपिता के साथ, तो सब ब्रदर्स ठहरे। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई है। भाई का जरूर बाप भी होगा ना, वह है परम पिता परमात्मा। सत्युग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में है। सीता पुकारती थी ना, हे राम, तो बाप समझाते हैं राम कोई त्रेता वाला याद नहीं रहता है। राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहो। अभी बाप समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी मिलती है स्मृति में, जब हम अपने आप को एक अमर अविनाशी आत्मा समझते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं बाप भी अविनाशी है, तुम आत्माएं भी अविनाशी है, और यह ड्रामा भी अविनाशी है। हाँ, खेल चलता ही रहता है, आत्मा विनाशी है। तो जब हम इस स्मृति में रहते, बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी महसूस होती है, डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी बाबा आते हैं कि जब बाप इस संसार में आते हैं तो उनको ऑर्गन्स तो चाहिए। भले उनके पास देहधारियों जैसे संस्कार नहीं हैं, देहधारियों का चलन नहीं है, क्योंकि वो खुद स्वयं देह नहीं लेते हैं, लेकिन एक संस्कार है परमपिता परमात्मा का, और वो है ज्ञान देने का संस्कार। तो ज्ञान सुनाने के लिए ऑर्गन्स तो चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में आकर पाठ बजाता हूँ और सब बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। अभी बाबा कर्मों के ऊपर बच्चों को बता रहे हैं। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सत्युग में सब निरोगी होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक है। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने? बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे है। वहाँ कोई दुख रोग होता ही नहीं। यहाँ तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सत्युग त्रेता में दुख की बात ही होती नहीं, जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते हैं। अभी आप अपने दिल से पूछो, कौन सी श्रीमत परमात्मा से लेनी है जो मैं अपना कर्म श्रेष्ठ बनाऊं, ताकि विकर्म का बोझा कम हो जाए। यह सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझ न सके। अच्छा, अभी आज का वरदान, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के
निवासी समझ इसके नशे में रहो। और आज का स्लोगन, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। तो आज की मुरली से ये भासना लेते हैं कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो स्मृति रहती है घर की, तो अंदर हमारी मानसिक अवस्था एकदम स्थिर रहती है, निडर रहती है। ओम शांति।